चौथे मद पे आती है, जो कि हेल्थ और एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा गुणवत्ता पूर्वक हो, स्वास्थ्य का विस्तार हो और दिल्ली का भविष्य का ये आधार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों फील्ड में बहुत काम करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है, लेकिन बीते वर्षों में दिल्ली के लोग ना तो बेहतर इलाज पा सके, ना बेहतर शिक्षा। एजुकेशन मॉडल की बड़ी बड़ी बातें करने वाले सच्चाई विपरीत ही दिशा में गई। अस्पतालों की लंबी कतारें, जांच के लिए महीनों का इंतजार और स्कूलों में गिरता स्तर, उस बदहाल व्यवस्था की तस्वीर थी जो वादे और दिखावों में उलझी रही। केवल वादे और दिखावे और कुछ नहीं। और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा को बदहाल करके विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मैं बताना चाहती हूं कि WHO के अनुसार 1000 की आबादी पे 5 पर अस्पतालों में 5 बेड उपलब्ध होने चाहिए, 1000 की आबादी पे, कि 5 तो हों कम से कम। पर दिल्ली इतनी निर्भागी है कि केवल 2-2.5 बेड की एवरेज मिलती है। ये दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है जो पिछली सरकारों ने प्रस्तुत किया। आज यहाँ पर सरकारी अस्पतालों की OPD, दवा के काउंटर मरीजों की लंबी लंबी लाइनों से भरे रहते हैं। घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। सर्जरी के लिए, किसी ऑपरेशन के लिए तो महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। इसका कारण है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। एक एक MD के पास में, एक एक MS के पास में 4-4, 5-5 अस्पताल है। अरे कोई एक अस्पताल देखने के लिए सक्षम नहीं है, इन्होंने 5-5 अस्पताल एक एक आदमी को दे रखे हैं। वो खुद आके बोल के गए, खुद आकर के सारे MS बोल गए कि मैम हमें एक अस्पताल दे दो जिसे हम ढंग से कर पाए। 5-5 छोड़े हुए, तनख्वाह तो वही है, कैसे करेंगे, टाइम वही है, शरीर वही है। और इन्होंने नहीं, ताकि ज़्यादा लोगों के हाथ में ना रहे, सारा सिस्टम इनके हाथ में रहे और ये जो कुछ मर्जी करते रहें। तो ऐसे में साथ ही अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, बाकी जितनी रेडियोलॉजी की जितनी सुविधाएं हैं, सबका अभाव है। मैं GTB अस्पताल में गई, वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि मैडम यहाँ जो MRI की मशीन है वो 15 साल पुरानी है, जबकि 10 साल में मशीनें एक्सपायर हो जाती हैं। बताइए, उस मशीन पे बड़े बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं। बेसिक छोटी छोटी फैसिलिटी भी इन अस्पतालों में नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लोग हमें सरकार दे करके गए हैं। और 24 अस्पतालों की कहानी तो पूरा देश जान गया धीरे धीरे। ऐसे 24 प्रोजेक्ट जो इन्होंने शुरू किए, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए और आज भी ऐसी स्थिति में है, न सर न पैर। इनकी पढ़ी लिखी सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी जाते हैं, दौरा करते हैं और दौरा करके वहां खड़े होकर कहते हैं 5 मंजिल, इसको 7 कर दिया जाए। 2 अस्पतालों में उन्होंने ऐसा किया, बनी हुई बिल्डिंग में 2 फ्लोर और बढ़ा दी जाए। ऐसा आदेश देने वाले पढ़े लिखे लोग आप ही की सरकार में हो सकते हैं, हम समझ सकते हैं। 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि आनन फानन में बना दिए गए, 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, पर आज उसकी यूटिलिटी जीरो है, जीरो, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है अस्पताल से जुड़ा हुआ। केवल पोटा केबिन, केवल फ्लोर वाइज लोहे की फ्लोरिंग कर दी गई है। आज चाहकर भी वहां अस्पताल नहीं खोल सकते। आज तो उसको बनाना तो दूर, उसको हटाने के पैसे देने पड़ेंगे। और ये वो सरकार है जिन्होंने ठेकेदारों को 100-100 करोड़ रुपए की पेनल्टी सरकार से दी है। ठेकेदारों को 100-100 करोड़ रुपए की पेनल्टी। इन्होंने ऐसा स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्थाएं करके छोड़ी है। तो उन 24 अस्पतालों की परियोजनाओं में से हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10 से 13 अस्पतालों को इस बार हम अपने उसमें लेके आए, उसका काम करवाएं। और उसके लिए हमने बड़ा हेड क्रिएट किया, 1000 करोड़ रुपए का। 1000। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के हर नागरिक को, अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिले।
और इस लक्ष्य को हम अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करके ही पा पाएंगे। इसलिए हमने स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं और इन स्वास्थ्य सेवाओं को निश्चित करने के लिए जो पॉलिसीज़ का लेके आने हैं, उन सारी पॉलिसीज़ को लेके जाएगा और पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग मॉडर्नाइज करके उस सिस्टम के साथ जोड़ेंगे ताकि हर पेशेंट का रिकॉर्ड हमारे पास रहे। अब कागज़ों में धांधलेबाजी नहीं चलेगी कि पेशेंट जो होगा, जितना इलाज होगा, जितनी दवाइयाँ दी जाएगी, पेमेंट केवल उतनी होगी। कागज़ों पे ये जो भ्रष्टाचार करते थे उसको पूरी तरीके से रोका जाएगा। और बजट 2025-26 के प्रस्तावों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वो सारे काम किए जाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं बात कर रही थी आयुष्मान योजना की भी। इस बार 400 हेल्थ वेलनेस सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के साथ बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विस्तार करने के लिए 320 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्तावित व्यय है। साथ ही पीएम अभीम योजना के लिए, जिसके अंतर्गत क्रिटिकल केयर ब्लॉक और जो डायग्नोसिस सेंटर है उसको मजबूत किया जाएगा, उसमें 1600 करोड़ और 1666 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा हमारी सरकार PMJAY के तहत वित्तीय सुरक्षा की कवरेज देने के लिए 147 करोड़ रुपए का आवंटन हमने तय किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए हमने 10 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तुत किया है। हम बेहतर अकाउंटेबिलिटी के लिए हेल्थ रेगुलेशन को अपडेट करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर की दिशा में काम करते हुए हम दिल्ली राज्य आयुष सोसाइटी का भी क्रियान्वयन करने वाले हैं। बजट में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 3,421 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है, जो कि पूरे टोटल बजट को मैं बताऊं तो 6,874 करोड़ रुपए की योजना और उसका जो मद है वो प्रस्तावित है 6,874 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं शिक्षा की। 2013 से पहले पिछली सरकार ने दिल्ली में शिक्षा को शासन की प्राथमिकता बनाने की बात कही थी, लेकिन किया बिल्कुल उल्टा। शिक्षा के नाम पे दिल्ली को गुमराह किया गया। शिक्षा की नीतियों ने बच्चों के भविष्य को वंचित कर दिया। अनगिनत छात्रों को फेल कर दिया गया। क्या करते थे? जो बच्चा 9वीं में फेल हो जाए उसको आगे ही नहीं बढ़ने देते थे। जो बच्चा 11वीं में फेल हो जाए उसको आगे नहीं बढ़ने देते थे, उसको ओपन स्कूल भेज देते थे। और रिपोर्टों के अनुसार हर साल 9वीं और 11वीं में 1.5 लाख से अधिक बच्चों को हर साल सरकार फेल करती रही है। हर साल कमजोर बच्चे का हाथ पकड़ने की बजाय, उसको सुविधा देने की बजाय, उस पर अधिक ध्यान देने की बजाय सरकार उनको मिटाती गई, हटाती गई कि हटिए आप, दूर भागिए। हमें तो केवल वो बच्चे चाहिए जो बस पास हो जाए, ताकि हम ये दिखा दें कि हमारा रिजल्ट कितना बड़ा है। ऐसे सिस्टम में सुधारात्मक कार्यक्रमों के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। जिन बच्चों के कंधों पे भविष्य में दिल्ली को बनाने की जिम्मेदारी थी, आज उन्हें पिछली सरकार की भ्रष्ट नीतियों ने लाचार कर दिया, उनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। अध्यक्ष महोदय, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यदि गरीब छात्र शिक्षा के लिए नहीं पहुंच सकता, यदि गरीब छात्र शिक्षा के लिए नहीं पहुंच सकता तो शिक्षा उसके पास पहुंचनी चाहिए, शिक्षा उसके पास पहुंचनी चाहिए। और हमारी प्राथमिकता है कि बच्चों को, हर बच्चे को अच्छी और सुगम शिक्षा मिले और उसके घर के नजदीक मिले। सभी बच्चों को उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि से परे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमने वर्ष 2025-26 में नए CM श्री स्कूल खोलने की घोषणा की है। यह स्कूल
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े होंगे, जिसका पूर्ण अनुपालना वहाँ की जाएगी। इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 भी लागू किया जाएगा। ये स्कूल पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पे खोले जाएंगे। इस योजना के लिए हमने वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, 100 करोड़ रुपए का। साथ ही थक गए क्या भाई? नहीं ना? वो नहीं करेंगे, वो अभी नहीं करेंगे। ना ना ना, मैं बता रही थी कि हमारी सरकार ने पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन की शुरुआत करने जा रही है सरकार, जिसके अंतर्गत हम जेई, नीट, क्लैट, सीए, इस तरह की जितनी परीक्षाएं हैं, इन सब की तैयारी के लिए छात्रों को प्रोफेशनल मार्गदर्शन देंगे और सभी को देंगे। वो योजना पंडित मदन मोहन मालवीय जी विद्या शक्ति मिशन के नाम से शुरू हुई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुच्छेद 4 के अनुरूप बनाया गया है इस योजना को। इस योजना में हमने 21 करोड़ रुपए की बजट राशि रखी है, 21 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इस विजन के तहत राष्ट्र नीति नाम से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए हमने 1.5 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है, जिसका ध्येय होगा कि स्टूडेंट्स को हम शासन, लोकतंत्र, सक्रिय नागरिकता, नीति निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान दे, ताकि वहां से वो जो युवा निकले वो देश का ऐसा नागरिक बन के निकले जो देश के विकास में अपने आप को जोड़ सके। इसमें युवा संसद, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीधा संवाद, डिजिटल शासन, भारत के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों का वर्चुअल दौरा और सामुदायिक जुड़ाव भी शामिल होगा अध्यक्ष जी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्र जिम्मेदार, जागरूक और सक्रिय नागरिक बन के निकले। इस योजना के लिए हमने एक जो है 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में हमने भाषा लैंग्वेज लैब खोलने का ऐलान कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी, जहां आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ऐसी सारी भाषाओं को सिखाया जाएगा और उसमें 21 करोड़ रुपए का प्रावधान लिखा गया है। 21 करोड़ रुपए। अध्यक्ष जी, जीवन जीना भी एक कला है और इस कला को बचपन से ही अपने अंदर हमें लेना पड़ेगा। इस विषय का महत्व समझते हुए हमने साइंस ऑफ लिविंग कार्यक्रम शुरू किया है।